दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी फ्लो में। आज हम 12th क्लास की 5th पोइम पढ़ेंगे जिसका नाम है अ रोड साइड स्टैंड। इसके राइटर है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। फर्स्ट स्टेंजा। A little old house was out with a little new shed. In front at the edge of the road where the traffic sped. A roadside stand that too pathetically played. It would not be fair to say for a dole of bread. डोल ऑफ ब्रेड का अर्थ है पाव, रोटी का टुकड़ा। फेयर का अर्थ है उचित। पैथेटिकली का अर्थ है दयनीय रूप से। प्लेड का अर्थ है भीख मांगना। स्पीड का अर्थ है तेजी से चलना। एज का अर्थ है किनारा। शेड का अर्थ है छप्पर, यानी कि एक छोटे पुराने घर के सामने एक नया सा शेड लगा दिया। इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड, वह शेड सड़क के किनारे पर था। वेयर द ट्रैफिक स्पीड, जहाँ ट्रैफिक बहुत ही तेजी से निकल जाता है। रोड साइड स्टैंड डेट टू पेटेकली प्लेड, एक रोड साइड स्टैंड वह भी बहुत ही दयनीय रूप से प्रार्थना कर रहा है। इट वुड नॉट बी फेयर टू से डोल फॉर अ ब्रेड, यह कहना उचित नहीं होगा कि वह एक रोटी के लिए प्रार्थना कर रहा है। अगला स्टेंजा। खराब करना। आर्टलेस का अर्थ है बेढंग। लैंडस्केप का अर्थ है भूदृश्य। आउट ऑफ सॉर्ट्स का अर्थ है दिमाग खराब हो जाना। माइंड अहेड का अर्थ है एक बार के लिए मस्तिष्क में आना विचार। पॉलिश ट्रैफिक का अर्थ है चमचमाता ट्रैफिक। सिंकिंग का अर्थ है डूबना। विदरिंग फेंट का अर्थ है फीका पड़ना। फ्लो का अर्थ है बहाव, यानी कि यह कहना उचित नहीं होगा कि वो रोटी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। बट फॉर सम ऑफ द मनी, वो तो कुछ पैसे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। द केस, वो केस हुज फ्लो सपोर्ट्स द फ्लावर ऑफ सिटीज फ्रॉम सिंकिंग, जिसका फ्लो सपोर्ट करता है सिटी के लोगों की जिंदगी चलाने के लिए। फ्रॉम सिंकिंग यानी कि डूबने से। एंड विदरिंग फेंट और कमजोर होने से। द पॉलिश ट्रैफिक फास्ट विद अ माइंड अहेड, यहाँ पर चमचमाता ट्रैफिक बहुत ही गति से निकल जाता है। और इफ इवन साइड अ मोमेंट, और एक क्षण के लिए। देन आउट ऑफ सॉर्ट्स, यानी कि एक क्षण के लिए यदि किसी व्यक्ति की नजर उस स्टैंड पर पड़ जाती है तो उनका दिमाग खराब हो जाता है। एट हैविंग द लैंडस्केप मार्ट, यानी कि वो ये सोचते हैं कि उन्होंने इस भूदृश्य को खराब कर दिया है। विद आर्टलेस पेंट, यानी कि बेढंगे पेंट से। ऑफ साइन डेट टर्न्ड विथ एन टर्न्ड रॉन्ग एंड एस टर्न्ड रॉन्ग, इस कारण भी उनका दिमाग खराब हो जाता है कि क्योंकि एन को यानी कि नॉर्थ को साउथ की तरफ कर दिया और साउथ को नॉर्थ की तरफ कर दिया है। अगला स्टेंजा। ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज इन वुडन क्वार्ट्स और क्रूक्ड नेक गोल्डन स्केच विथ सिल्वर वॉट्स और ब्यूटी रेस्ट इन ब्यूटीफुल माउंटेन सीन। You have the money, but if you want to mean, why keep your money with and go along? The hurt to the scenery wouldn't my complaint. Complaint का अर्थ है शिकायत। सीनरी का अर्थ है शांति। हर्ट का अर्थ है नुकसान। मीन का अर्थ है कंजूस।
माउंटेन सीन का अर्थ है माउंटेन का दृश्य। सिल्वर वोट्स का अर्थ है सिल्वर वाली गांठें। वुडन क्वार्ट्स का अर्थ है लकड़ी के बक्से। ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज यानी कि वो स्टैंड वाले तो वाइल्ड बेरीज ऑफर कर रहे हैं और इन वुडन क्वार्ट्स यानी कि लकड़ी के बक्से में। और क्रूक्ड नेक्ड गोल्डन स्केच विथ सिल्वर वोट्स ये एक प्रकार की वेजिटेबल है वो भी ऑफर कर रहे हैं। और ब्यूटी रेस्ट इन ब्यूटीफुल माउंटेन सीन और माउंटेन की ब्यूटी भी ऑफर कर रहे हैं। आगे रोड साइड स्टैंड वाला कहता है यू हैव द मनी अगर आपके पास पैसे है। बट इफ यू वांट टू मीन अगर आप कंजूस बनना चाहते हो तो वाई कीप योर मनी तुम अपना पैसा अपने पास रखो एंड गो अलंग और तुरंत चले जाओ यहाँ से। द हर्ट टू द सीनरी वुडंट माई कंप्लेन यहाँ पर रॉबर्ट फ्रस्ट कहते हैं कि प्राकृतिक दृश्य को जो नुकसान है वह मेरी शिकायत नहीं है। अगला स्टैंजा फीचर्स का अर्थ है मूवी में जिस प्रकार की जिंदगी होती है वो। एक्सपेंड का अर्थ है विस्तार करना। ट्रस्टिंग सोरा का अर्थ है विश्वासघात करने वाला दुख। अनसेड का अर्थ है अकथनीय यानी कि कवि कहते हैं कि भूदृश्य को पहुंचा नुकसान मेरी शिकायत नहीं है। मेरी शिकायत इन गरीब लोगों के विश्वास को दुख पहुंचाने के लिए है जिसके बारे में इन्होंने कभी कहा ही नहीं। गरीब स्टैंड वाले कहते हैं शहर से दूर हम सड़क किनारे अड्डे यानी स्टैंड की दुकान बनाते हैं। हम आशा करते हैं कि स्वयं की समृद्धि एवं विकास करने के लिए शहरी लोगों से कुछ पैसा हमारे हाथों में आ जाए यानी कि इनका सामान बिकेगा तो इन्हें कुछ पैसे मिलेंगे। हम देखना चाहते हैं कि कहीं यह पैसा हमें आवश्यकता से अधिक बड़ा तो नहीं बना दे यानी कि उन्हें घमंडी नहीं बना दे। अगला स्टैंजा टू द थिएटर का अर्थ है थिएटर के पास में। स्टोर का अर्थ है दुकान। मर्सीफुली का अर्थ है दयनीय बहुत करुणा से। पीटीफुल का अर्थ है दयनीय। कीन का अर्थ है जनसमूह। कीपिंग फ्रॉम अस का अर्थ है वचन नहीं निभाना। कवि कहता है कि उसे सड़क पर दोनों किए चिटकिले। वाला कहता है कि हमारा भी जीवन चलचित्रों में दिखाए गए वायदों जैसा होगा लेकिन जो दल सत्ता में है वह जो वादे करता है और हमारे प्रति उदासीन है यह समाचारों में ही है। इन सभी दया के पात्र संबंधी अर्थात गरीब लोगों को गांवों से बाहर लाना है और दयापूर्वक उन्हें एकत्रित करके गांव में थिएटर और गोदामों के एकदम पास बसाया जाएगा जहां उन्हें स्वयं के लिए अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। Their lives enforcing benefits that are calculated to soothe them out of their wits and by teaching them how to sleep they sleep all day destroy their sleeping at night the ancient way का अर्थ है प्राचीन तरीका। डिस्ट्रॉय का अर्थ है विनाश करना। टीचिंग का अर्थ है उन्हें सिखाना।
आउट ऑफ इट्स का अर्थ है अपनी सूझबूझ खो देना। सूद का अर्थ है उन्हें शांत करना। कैलकुलेटेड का अर्थ है गणना करके देना। एनफोर्सिंग का अर्थ है दिखावा करना। स्वार्म का अर्थ है भटकना यानी कि मंडराना। बेनिफिशिएंट का अर्थ है उदार व्यक्ति। ग्रीडी गुड डूअर्स का अर्थ है वो जो अच्छा करने का दिखावा करते हैं। अगला स्टेंजा। समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बियर द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वैन द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर। ओपन प्रेयर का अर्थ है यानी कि व्यक्ति के चेहरे पर दिखने वाली प्रार्थना। लक्स का अर्थ है मंडराती है या झलकती है। सैडनेस का अर्थ है उदासी। चाइल्डिश का अर्थ है बचकानी। लॉन्गिंग का अर्थ है इच्छा। इन वैन का अर्थ है बेकार में। यानी कि कवि कहते हैं कि कभी कभी यानी कि मैं यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट महसूस करते हैं कि मैं व्यर्थ में इतनी बचकानी तीव्र इच्छा अड्डे की दुकानों को संजो कर रखे है को बहुत मुश्किल से बर्दाश्त कर सकता हूँ। जो उदासी यानी कि रोड साइड स्टैंड वालों की जो उदासी है वो वह खुली खिड़की के पास मंडराती रहती है और खुली प्रार्थना के रूप में सारा दिन प्रतीक्षा करती है। यानी कि वो प्रतीक्षा करते हैं कि कोई कस्टमर उनके पास आए और उनकी चीजें खरीदे। अगला स्टेंजा। का अर्थ है संबंधित। टू बैक एंड टर्न अराउंड का अर्थ है गाड़ी मोड़ना। यार्ड का अर्थ है गज। प्लो अप ग्रास का अर्थ है घास को कुचलना या घास को नष्ट करना। इंक्वायर मतलब पूछताछ करना। सेल्फिश मतलब स्वार्थी। स्क्यूएल ऑफ ब्रेक्स का अर्थ है ब्रेक की आवाजें। इस स्टेंजा में रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि वे सारा दिन कार के ब्रेक लगने की चीखों या रुकती हुई कार की आवाज सुनने के लिए इंतजार करते रहते हैं। सभी हजारों स्वार्थी कारें जो वहां से गुजरती है उनमें से मुश्किल से एक भी यह पूछने के लिए नहीं रुकती है कि किसान की उपज में क्या भाव है।
ये कार का स्वामी वहां रुका भी, लेकिन वह सिर्फ गाड़ी को पीछे कर घास को कुचलते हुए गाड़ी को आंगन आंगन में से मोड़कर ले जाने के लिए। और दूसरी कार का स्वामी यह पूछने के लिए रुका कि सड़क किधर जा रही है। अगला स्टेंजा।
अगला स्टेंजा, आई कांट हेल्प ओविंग टू द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी to put these people at one stroke out of their pain. Then, next day, as I come back into the scene, I wonder how I should like you to come to me and offer to put me gently out of my pain. Out of my pain का अर्थ है दर्द से राहत पाना. वंडर का अर्थ है आश्चर्य होना. सेन का अर्थ है होश में आए. ओविंग टू का अर्थ है के कारण. रिलीफ का अर्थ है राहत. यानी कि इन ग्रामीणों को इनके दुखों से एक ही बार में मुक्ति दिला दी जाए तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट को बेहद चैन मिलेगा और अगले दिन जब वे यानी कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट उठे तो वे चाहेंगे कि कोई व्यक्ति आकर मुझे मेरे दर्द से बाहर निकालने का प्रस्ताव रखे. यानी कि रोड साइड स्टैंड वालों की जिंदगी में कुछ सुधार करें. इसी के साथ यह पोइम कंप्लीट होती है.